नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। बीपीएससी 71वीं सिविल सेवा पीटी का आज आंसर की भी जारी कर दिया गया। आप सभी लोग मिला रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि कट ऑफ पर तो हम चर्चा करेंगे ही, इसके साथ साथ चर्चा करेंगे मेंस को लेकर। 14,000 कैंडिडेट को इस बार में मेंस देना है और मेंस को लेकर हम एक सीरीज चला रहे हैं कि आखिर सबसे पहले प्रश्न जो होता है वो डिमांड क्या करता है, वो मांग क्या करता है, तो उसके जो कीवर्ड होते हैं, क्या डायरेक्टिव जो है वो दिए गए हैं मेंस क्वेश्चन लिखने के लिए, और कितना अलग है मेंस में किसी विषय वस्तु को लेकर आप लिखते हैं, जीएस में लिखते हैं और फिर एसए में लिखते हैं। इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं राकेश सर, केएस IAS के हैं, इनसे चर्चा करेंगे। सर हम लगातार सर चर्चा कर रहे हैं सर, प्रश्न कैसे को समझना, प्रश्न के डिमांड को समझना, उसमें जो शब्द होते हैं उन शब्दों के मायने क्या होते हैं, उन शब्दों के माध्यम से क्या आपसे जानने की कोशिश की जाती है। तो सर ये आप बता रहे थे कुछ डायरेक्टिव जो हैं वो यूपीएससी के द्वारा जारी किया जाता है, बीपीएससी के द्वारा नहीं किया जाता है, इसके बारे में सर जरा बताते सर। हाँ सर, ऐसा है कि जो कीवर्ड जो हम लोग आमतौर पे कीवर्ड कहते हैं, उसको सिविल सर्विसेज मेंस के परीक्षा में खास करके बड़ा स्पेसिफिक यूपीएससी उसको डायरेक्टिव बोलती है, निर्देश। डायरेक्टिव का निर्देश का उनका कहने का तात्पर्य होता है कि ये है सीमा, इसके अंदर लिखो ना। और दो तरीके का डायरेक्टिव होता है, दो तरीके का निर्देश होता है। पहला निर्देश जो होता है उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव डायरेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव डायरेक्टिव हिंदी में बोलते हैं वर्णनात्मक निर्देश। कहने का मतलब उसमें 4 W पे, व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, कि जैसे जैसे ये व्हाट, वेयर, व्हेन, हु है उसको आप वर्णन कीजिए। ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है सर? क्योंकि ये दिशा निर्देश जो है आपके क्वेश्चन में आता है। 68 से हमारे यहाँ शॉर्ट नोट्स आ गया है। शॉर्ट नोट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कि बीपीएससी चाहती है कि नो सेलेक्टिव रीडिंग, कंटिन्यूअस रीडिंग और साल भर आप पढ़िए, कोई तुक्काबाजी नहीं। तो आप देखेंगे जो शॉर्ट नोट्स है सर, वो कम से कम वो पूरे टॉपिक को, सिलेबस को कवर कर देता है। तो ऐसे में जो क्वेश्चन आता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव डायरेक्टिव, जिसको हम लोग हिंदी में वर्णनात्मक निर्देश कहते हैं। इसमें विश्लेषण की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तथ्य है, तथ्य के आधार पे हूबहू आप लिखिए। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि जिसको कीवर्ड हम लोग कह रहे हैं, डिफाइन, परिभाषित कीजिए, है ना। तो ये, या व्हाट इज क्या है, ये चीज़, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टिप्पणी करें। हाँ, तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव निर्देश, वर्णन कीजिए आप। अब वही चीज़ सर क्रिटिकल डायरेक्टिव हो जाता है, जो जनरली हम लोग लॉन्ग आंसर में देखेंगे, 38 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे। क्रिटिकल में है कि आप फैक्ट्स दीजिए, लेकिन जरा गहराई में जाइए, उसको डीप जाइए, उसको एनालाइज कीजिए, और एनालाइज करके अवलोकन कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए। और ऐसे क्वेश्चन में आपको निष्कर्ष लिखना 100% जरूरी होता है। जैसे सर एक टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लेबर क्राइसिस, में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और श्रम में परेशानी जो आ रही है, ये आपके ऐसे में भी आ सकता है क्वेश्चन। ये आपका सर जीएस में भी क्वेश्चन आ सकता है। दोनों में हैंडल करने का तरीका अलग अलग होता है। जीएस में यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछा जाए वो टेक्निकल हो जाएगा सर। अच्छा, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन करना पड़ेगा, परिभाषित करना पड़ेगा, उसके मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिकल मॉडल के आधार पे। और यही क्वेश्चन यदि ऐसे में आता है सर, तो आपको डे टू डे लाइफ से रिलेट करना पड़ेगा कि कैसे एक न्यूज़ एंकर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चल रही है और 24/7 न्यूज़ पढ़ रही है, तो अंतर हो जाता है सर। ये टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज, पेपर वाइज जो है अलग अलग होता है सर।
तो सर कहने का मतलब है कि जिस तरह हम लोग मेंस में समझते हैं एक क्वेश्चन है मात्र, शॉर्ट नोट्स है, लॉन्ग नोट्स है, वो बहुत कुछ उसके अंदर होता है जो कि जानने की ज़रूरत है कैंडिडेट को। जैसे कि हम लोग तो बात कर रहे थे सर कि व्याख्या कीजिए, एग्जामिन दैट, फिर से आता है एनालाइज दैट, आकलन कीजिए, डिस्कस कीजिए। तो इन सब का सर कितना महत्व है सर? सर फिर बताएं कि हम लोग जो है यदि इसी बिंदु पे हम लोग यदि कंसंट्रेट करते हैं तो सो कॉल्ड कीवर्ड या डायरेक्टिव, तो डायरेक्टिव पे मान लीजिए क्वेश्चन है डिफाइन, क्वेश्चन है परिभाषित कर रहे हैं, तो जीएस में यदि आता है तो टेक्निकली करके हम बहुत आसान सा उदाहरण बता रहे हैं सर, बहुत आसान सा। और जो क्वेश्चन है डिफाइन सबसे आसान नीचे का लेवल का है, उसी को हम लेकर चल रहे हैं। तो डिफाइन परिभाषित करें। फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन है डिफाइन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड डिस्कस द इश्यूज एसोसिएटेड विद इट। कहने का मतलब कि आप न्यायिक सक्रियता को परिभाषित करें और इससे जुड़े मुद्दे पर चर्चा करें। डिफाइन है, परिभाषित, सबसे सिंपल जो है। इसमें क्या करना होता है सर कि हम लोग को जो है इससे जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता का हम लोग को अर्थ बताना होगा और फिर ये बताना होगा कि इस अर्थ से कोई कितना रूप है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म न्यायिक सक्रियता नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि इसका ये जो है डेफिनेशन सही नहीं है। तो उस मुद्दे को हम लोग लिखना है कि किस पृष्ठभूमि में जुडिशियल एक्टिविज्म चालू हुआ, जैसे यूएसए में चालू हुआ, इंडिया में किस हद तक लगता है। तो वो डायरेक्टिव दे दिया गया कि आपको इसी तरह, और इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों को निष्कर्ष लिखना जरूरी हो जाता है। निष्कर्ष लिखना जरूरी जी है सर। सर ये क्वेश्चन लिखते हैं सर, तो जैसे कि आजकल हम लोग के समय में चलता था कि आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, एक होता है ना सर कि ये निम्नलिखित कारण है, 1 2 3 4 पॉइंट वाइज, फिर उसमें आता है कि पैराग्राफ वाइज कि आपको अगला टॉपिक जाना है तो पैराग्राफ में ये करें। सर एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का सर क्या उसका ये रहता है सर? देखिए, पहला बात तो पैराग्राफ जो है, पहला पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ में लिंक होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड जो तरीका होता है सर, जो बताया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, हम हिंदी में क्वेश्चन पढ़ देते हैं, संभावित सकल घरेलू उत्पाद क्या है, पहला सेक्शन। इसके निर्धारकों को यानी फैक्टर की चर्चा कीजिए, साथ ही उन कारकों का भी उल्लेख कीजिए जिसके कारण बिहार अपनी संभावित जीडीपी प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाई है। इसमें 3 क्वेश्चन है सर। अब इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखना होता है? इसके इंट्रोडक्शन में आपको एग्जामिनर को बताना है, अब 10 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखे, 12 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखे, 6 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखे, लेकिन ब्रीफ यही है कि आप तीनों क्वेश्चन का आंसर उसमें लिख दीजिए ताकि आप एग्जामिनर को बता दें कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ठीक है सर। यदि आप इस तरह से लिखते हैं इंट्रोडक्शन, ये मेरे व्यू के अनुसार, यदि हम लोग क्वेश्चन का 3 सेक्शन है और 3 सेक्शन को हम लोग यदि स्पष्ट रूप से एक चर्चा कर देते हैं इंट्रोडक्शन में ही, तो हम लोग को क्लू मिल जाता है कि पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ, 5वां पैराग्राफ या निष्कर्ष क्या होगा। नंबर 1। नंबर 2, पहला पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ को हम लोग यदि चेंज करते हैं तो उसको कहते हैं इंटरलॉकिंग सर, इंटरलॉकिंग या सीक्वेंसिंग। यदि फॉर एग्जांपल एग्जामिनर को पहले पैराग्राफ के अंतिम शब्द से, अंतिम सेंटेंस से मालूम हो जाना चाहिए कि नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखेगा। फॉर एग्जांपल जैसे फिल्म का निर्देशन होता है सर, फिल्म का निर्देशन होता है और उसमें लोग, एक्टर लोग आपस में बात करते हैं कि बहुत जगह करप्शन है, बहुत ज़्यादा ये है, अति हो रहा है, कोई बचाने वाला चाहिए। तो ऑडियंस ये समझ जाती है कि कोई शहंशाह आ रहे हैं जो उन लोग को बचा रहे हैं।
तो पहला पैराग्राफ या कोई भी पैराग्राफ से आप दूसरे पैराग्राफ पे चेंज करेंगे तो अंतिम शब्द ये बता ही दीजिए कि बिहार की आर्थिक जो है स्थिति अच्छी है, लेकिन हम लोग अपनी क्षमता के अनुसार नहीं कर पा रहे हैं, तो एग्जामिनर समझ जाएंगे कि अब ये क्षमता पे ये विश्वास करें। ठीक है। अच्छा, कंक्लूजन सर इसका तरीका होता है, यदि पिरामिड ले लीजिए, पिरामिड ऐसे पिरामिड होता है सर, है ना। जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो क्वेश्चन का पूरा फैला के इंट्रोडक्शन में डाल देते हैं, और जब निष्कर्ष लिखना होता है तो पिरामिड को उल्टा कर दीजिए, मतलब टू द पॉइंट आप लिख दीजिए कि आपका निष्कर्ष मतलब आप एक सिविल सर्वेंट हैं, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, मतलब ये समाज में प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन दीजिए, तो सॉल्यूशन तो स्पष्ट होना चाहिए। तो ये एक सीक्वेंसिंग होता है सर, पैराग्राफ लॉकिंग कहते हैं, सीक्वेंसिंग होता है। हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन, हर एक मतलब जीएस पेपर 1 में दूसरा चैलेंज होता है, जीएस पेपर 2 में दूसरा चैलेंज होता है, और वही चीज़ ऐसे में आ जाएगा तो उसका अप्रोच बदल जाता है सर। सर लेकिन आपको लगता है कि सर छात्र आजकल इतना ध्यान देते होंगे, और जितना भी ऑनलाइन टीचिंग चल रहा है उसमें इन सब चीज़ों का ध्यान में रखा जाता होगा? ये भले ही सुनने में थोड़ा बहुत लोगों को अटपटा लगता होगा कि हम किन चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये कितना डिसाइड करता है सर आपके अंक को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर? सर देखिए, ये आपका जो अभियान चल रहा है, मुहिम चल रहा है कि रीडिंग पे, किताब पे जोर देना, वो इम्पॉर्टेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फाइनली पास कराने के लिए होता है। अब इसका कारण बताते हैं। यदि हम लोग गाइड का सेवन करते हैं, ठीक है सर, तो जो गाइड का सेवन करते हैं तो हम लोग को सही शब्द नहीं मिलता है, स्पष्ट उसका अर्थ नहीं मिलता है। हम उदाहरण देते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, ये सब जब शब्द है तो ये हम लोग को मेंस में इसको बोलते हैं टेक्निकल शब्द। चाहे हिस्ट्री में भी जाइए, हिस्ट्री में यदि 1857 सबको ही बोलते हैं, लेकिन यदि आप किताब पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा डिफरेंस बिटवीन रेवोल्यूशन एंड रिबेलियन, म्यूटिनी क्या है ना, विद्रोह क्या है, आंदोलन क्या है, म्यूटिनी क्या है, इसको बोलते हैं सर टेक्निकल शब्द। अब हमारे पास टाइम कम होता है मेंस एग्जामिनेशन में, जगह कम होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस होता है, यानी संसाधन कम है, तो हम लोग उस शब्द को लिखते हैं जिससे कि हमारा 2 लाइन बच जाए। यदि 2 शब्द समावेशी विकास, यदि कहें कि हमारे प्रधानमंत्री भारत को समावेशी विकास तक ले जा रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि सारा सबको लोग, सबका साथ सबका विकास, तो अब 2 लाइन को 2 शब्द से ये कर दिए। तो ये जो चीज़ है ना सर, ये चीज़ ऑनलाइन में हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, कि इस तरह मिस करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम जो मेरे पास जो बच्चे आते हैं सर, उनको हमको जो है क्वेश्चन सॉल्यूशन तो बाद की बात है, पहले तो उन लोग को हर एक टॉपिक में उन लोगों को 25, 30, 50 शब्द देते हैं कि भैया ये संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए शब्द इम्पॉर्टेंट है। आप ये सब शब्द, आप यदि विद्रोह इस्तेमाल कर रहे हैं, आप यदि आंदोलन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अंग्रेजी में पैन इंडिया बोलते हैं, अखिल भारतीय बोल रहे हैं, है ना, तो वो आपको 2-3 लाइन बचा देगा और आपका जो है कहने का जो संचार स्पष्ट हो जाएगा। तो ये सब नहीं मिलता। उसमें क्या होता है कि भाई ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ये मॉडर्न आंसर है, लेकिन सर ऐसा है ना, क्रिएटिविटी होना चाहिए। सर क्रिएटिविटी के लिए तो ज़रूरी है कि अगर आप खुद से कोई क्वेश्चन लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसा मेंटर होना चाहिए जो आपका इन सब चीज़ों पर ध्यान दे सके। प्रश्न का डिमांड क्या है, जो डायरेक्टिव की बात आप किए हैं उस हिसाब से सब कुछ है कि नहीं है, इसका तो जांच के लिए सर एक अच्छा मेंटरशिप होना चाहिए। मेंस मेरे व्यू में सर, मेंस मेंटरशिप होता है, मेंस क्लासेस नहीं होता है। मेंस का सबसे बड़ा चीज़ होता है कि रीडिंग, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा किताब पढ़िए, रिसर्च मटेरियल पढ़िए, बड़ा स्पेसिफिक है सर। अब देखिए फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक क्राइसिस भी है। इस पे वर्ल्ड बैंक क्या कह रही है,
इसमें यूरोपियन मार्केट क्या कह रही है, भारत में क्या स्थिति है, इतने अंग्रेजी बोलने वाला आबादी है। तो ये तो सर इन डेप्थ जो है पढ़ाई करना पड़ेगा और इस तरह का क्वेश्चन आएगा सर, क्योंकि जो पेपर 2 में खास करके और इंटरनेशनल रिलेशंस में खास करके जो पेपर 1 का सेक्शन 2 है सर, इस तरह का क्वेश्चन आप 70th मेंस का निकाल दीजिए सर, 71 का पीटी देख लीजिए सर, है ना। इसमें लाइफ पे, पर्यावरण पे क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब यूपीएससी का ट्रेंड, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक हुआ करता है पर्यावरण, और बीपीएससी का भी फेवरेट टॉपिक पर्यावरण हो गया है। तो कहने का मतलब है सर कि इन डेप्थ स्टडी कीजिए, जरूरी है, फिर उसको चर्चा कीजिए। चर्चा आप दोस्त के साथ कर सकते हैं, अपने मेंटर के साथ कर सकते हैं, अपने टीचर के साथ कर सकते हैं, अपने सीनियर के साथ कर सकते हैं। तो चर्चा और खूब पढ़ने पे दिमाग खुलता है। एनसीईआरटी कहती है थिंकिंग मैन। वो एनसीईआरटी का कोर्स करिकुलम क्या है कि आपको सोचने पे विवश कर देगी, और यही मेंस चाहती है सर। जी सर, और उसको अच्छे से लिख देना, और अच्छे से लिख देना, क्योंकि हम लोग सिविल सर्वेंट हैं। सिविल सर्वेंट का मतलब है कि हम लोग ऐसा से सेवा भावना हो कि समाज में राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, उसका समाधान दें। और ये क्वेश्चन ही माध्यम है आपके एबिलिटी को, क्षमता को चेक करने का। सर तो मानिए जो सर कट ऑफ को लेकर अब सर आज आंसर की जारी किया गया है, क्या लगता है सर? मुझे तो लगता है कि 80 से नीचे जाना चाहिए कट ऑफ। हाँ, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ऑब्वियसली स्तरीय था, स्टैंडर्ड था सर, सिविल सर्विसेज जैसा था। और देखिए हमारे बच्चों के लिए तो सर, हमारे बिहार के बच्चों के लिए थोड़ा सा शॉकिंग है ना। यूपी के बच्चों को शायद वो लोग यूपी पीसीएस देते हैं, तो इस तरह से वो लोग ट्रेंड है। तो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली कट ऑफ तो बहुत पीछे गिरेगा ही गिरेगा। और थोड़ा सा एडिशन ये करते हैं कि हम लोग तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की, और सिविल सर्विसेज में ये है कि लास्ट ओवर तक हम लोग खेलें। आंसर की जारी हो गया है। यदि आपको लगता है कि डाउटफुल है तो बीपीएससी अपॉर्चुनिटी दे रही है, आप उसको अप्लाई कीजिए ऑथेंटिक रिपोर्ट के साथ, ऑथेंटिक सोर्स के साथ, एनसीईआरटी के साथ, गवर्नमेंट रिपोर्ट के साथ अपनी बात को आप रखिए। तो ऐसे कट ऑफ गिरेगा सर नीचे 80 के आसपास क्या चल, उससे भी नीचे आ सकता है, उससे भी नीचे आ सकता है। तो जितने लोग हैं जनरल का 80 से नीचे आने का, और हमने भी कल आपको बताया था कि 75 और 75 से प्लस जिनका भी है वो मेंस की तैयारी में लग जाएं, इंतज़ार ना करें, क्योंकि जब तक रिजल्ट आएगा 1-1.5 महीना आपका निकल जाएगा। और सबसे अहम है मेंस के लिए पढ़ना, और किसी के दिशा निर्देशन में पढ़ना। अब वो कोई भी हो सकता है, सर ने कहा दोस्त भी हो सकते हैं, सीनियर भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, मेंटर भी हो सकते हैं। और लिखने प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न समझने का सीखिए कि प्रश्न पूछना क्या चाहता है, प्रश्न में डिमांड क्या है, प्रश्न किस दिशा की तरफ आपको ले जाना चाहती है, और उसी को समयबद्ध तरीके से एक एक शब्दों का सही चयन करते हुए उत्तर लिखने का आप कला सीखिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि एक एक 2-2 क्वेश्चन पर आप रोज़ प्रैक्टिस करें, और इससे होगा कि 4 महीने बाद तक अगर आप ये रेगुलर करते रहेंगे अनुशासन के साथ, मेंस जरूर असर पड़ेगा आपका, और आपकी कॉपी औरों से ज़रूर अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और यही तरीका है सिविल सेवा क्रैक करने का। बाकी जो लोग कहता है ये नोट्स वो नोट्स ऐसा वैसा, सब ठीक है, वो एक पढ़ाई होने के बाद वो टेक्निक आप जानिए, सही है, लेकिन बेसिक जो है वो आपको करना ही पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। आयोग के द्वारा साफ साफ ये इशारा किया जा रहा है, इसे आपको भी समझने की ज़रूरत है। तो सर जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, और लगातार हम सर का जो है ऐसे ही टॉपिक, इन सब चीज़ों पर आगे भी वीडियो लेकर आते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप द बिहार टॉप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।